हम गाना देके मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आप जैसा कोई नहीं मिला। ये तो हम बोल सकते हैं आप जैसे कोई नहीं मिला, पर हमारा रिस्पांस क्या है? ये जो कोई नहीं मिला, ये जो खास चीजें, हमारा रिस्पांस क्या है? प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि एक आदमी था जो मोती के जो मर्चेंट था, बोलते हैं मोती का व्यापारी था, ओके, और उसको बरोबर मालूम मोती क्या है। वो जाता है, वो एक मोती देखता है, बड़ा मस्त है, पूरा घर की चीज आके छुट के आता है, बेच के आते हैं मोती खरीदे। हम वैसा है क्या? तेरे जैसा कोई नहीं मिला, और हम क्या देना चाहते हैं? प्रभु यीशु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर तू तेरा माँ बाप बहन भाई औरत मर्द काम धंधा सब को तू छोड़ने को राजी नहीं है, तो तू मेरा शिक्षक बन नहीं सकता। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है, कोई प्रभु जी बोला मिला ना, मगर मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं रखेगा अगर तू सब छोड़ के मेरे पीछे नहीं आएगा। अभी ये सब छोड़ना जरा मुश्किल है, मगर सबसे पहला हमको हमारा निर्णय करना है, सब छोड़ने के लिए निर्णय करना। यहाँ पे मेक अ डिसीजन। जैसा आप लोग देखें, बहुत लोग कभी कभी दुष्ट आत्मा लेके आते हैं, उन लोगों ने सिर्फ एक डिसीजन करते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। निर्णय के अंदर सब पावर है। हाँ, निर्णय के बाद तुम डगमगा सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बेकार चीज जो है नकलीपन, सबसे बेकार चीज है। मेरे को वो गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं घड़ी घड़ी अमर बोल को वापस बोल, क्या? असली प्रेम करना सिखाया। असली प्रेम, क्योंकि आज तक मैं नकली प्रेम कर रहा हूं। मैं बोलता आई लव यू, मैं बोलता गले में तो सब बोलता है, मगर मेरा प्रेम का मैं देने वाला क्या है? मैं देने को क्या राजी है? ब्रदर्स सिस्टर्स, ये पूरा तुम्हारा मन में, ऑल अ क्वेश्चन ऑफ योर डिसीजन। आपको एक निर्णय करना, आई एम विलिंग टू गिव एवरीथिंग, आई एम विलिंग टू गिव एवरीथिंग। अगर देने को राजी नहीं है तो ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। अगर मैं भी राजी नहीं है तो नहीं है। हाँ, तुम पाप में गिरोगे, ये करे, वो बात अलग है। पाप में गिरो तो यीशु का लहू है, बोला यीशु को मेरा लहू है, बोला तेरे सारे पापों को शुद्ध करता है। बोला यीशु ने बोला मैं तुझे मेरा धार्मिकता ठहरा है, तेरे धार्मिकता की जरूरत नहीं मुझे। ये सब जब भी हम देखते हैं, हमारा चाल चलन एक अलग होना है। और हमारा एक चाल चलन नफरत है, गुस्सा है, दोस्ती नहीं है, तो फिर तुम भटक गए हो रास्ता से। तुम रास्ता से मत भटको। हमारा चर्च हमेशा हमेशा हम दो तीन चीज ही बोलते हैं, बोले ये रखो तुम, बस माफ करो माफ करो माफ करो, नम्र हो, प्रेम करो, बस दूसरा चीज नहीं मामे में तो चलेगा, एकदम चलेगा। सिंहासन के सामने जब भी प्रभु जी निर्णय करता है, सिंहासन के सामने आएगा, वो सिर्फ बोलेगा क्या? मैं भूखा तो तुझे खाना नहीं दिया। उन्हें बोलेगा तो कितने लोग का तारण नहीं किया, क्या वर्शिप लीडिंग कर रहा था, क्या साक्ष्य दे रहा था, नहीं 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 नहीं, क्या प्रचार कर रहा था, बिल्कुल नहीं पूछने वाला हो। ही डज नॉट केयर, बिकॉज हर एक का तारण उसके हाथ में, तुम्हारा मेरे हाथ में। हम लोगों सिर्फ एक क्या, एक टूल है, हम उसके हाथ में एक टूल है बॉस, दूसरा कुछ नहीं। और टूल को पूजा करते हैं, मगर वो टूल है, क्या भी वो टूल है, तुमसे बात नहीं करेगा, वो टूल है। हम भी वैसा हो ना, हमारा पूजा करें कुछ भी हो, हम टूल है बाबा, हमारा पूजा मत करो। हमारा पूजा करेगा तो काम नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम होगा नहीं। मगर हमारे साथ दोस्ती रखो, टूल को तुम अच्छा से देखना है, तुम उसके साथ देना है। अगर तुम गड़बड़ घोटाला करो तो सिर्फ मोटर बाइक देखो ना, साइकिल देखो, तुम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कहां चलेगा? कितना भी मस्त मोटर बाइक हो, कितना भी मस्त कार हो, अगर तुम पेट्रोल नहीं डालेगा तो वो जाएगा ही नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, कार का नहीं है। कार का रिस्पॉन्स जिम्मेदारी नहीं है पेट्रोल भरने के लिए, वो तुम्हारा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक जगह में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक जगह में जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग को समझा नहीं है ये यीशु मसीह क्रूस पे आए और मरे और वापस जिंदा होकर उसके पवित्र आत्मा पर अंदर डाले, ये क्यों किया है, ये क्यों किया? प्रभु जी बोलता है जब भी मरने के पहले, जब भी यूहन्ना 17 में प्रार्थना करता है, ताकि वो सब, हम सब एक हो। प्रभु जी पिता को बोलते हम सब एक हो, हम सब एक हो, और हम लोग तोड़ फोड़ में चले। मैं कौन, तू कौन, आई एम दिस वो दिस, मैं पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं आर्च बिशप हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, क्या चला है, क्या है? नहीं 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 नहीं, प्लीज। मैं आज 1985 या 1975 से मैं आके काम में लगा हूं, यस, प्रभु के काम में।
बहुत सारे फटके खाए है, बहुत गिरा है, सब हो गया, मगर फिर भी आज मैं यहाँ खड़ा, मैं खड़ा हूं। क्यों? मैंने ये 3 चीज भूला नहीं। क्या है? माफ कर, दया कर, प्रेम कर, नम्र हो, बस। दूसरा मुझे मालूम नहीं है। जब भी एक बार, जब भी हम लोग पहले दूसरा एक चर्च के साथ थे, जब तक मैं डरा नहीं, कुछ नहीं, तो जब भी वो चर्च के साथ हम तोड़ दे, बड़ा चर्च था, हम तोड़ दे और हम खुद स्टार्ट किए, बोला प्रभु जी मैं तो बाइबल कॉलेज को नहीं गया है, मैं बाइबल स्टडी भी इतना नहीं किया है, तो मैं ये इनको संभालूं कैसा संभालूं? प्रभु ने मुझे एक ही दिया है, ये चीज बोला, नम्र हो जा, प्रेम कर, माफ कर, बस। दूसरा कुछ नहीं, ये कर, मैं सब करता, दूसरा सब मैं करता। तो मैं उसके पीछे लगा। मैं कुछ जाएंगे, लेट्स गो टू रेवलेशन। रेवलेशन चैप्टर 12। अच्छा, रेवलेशन चैप्टर 12 के पहले हम कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स आई थिंक 13 एंड 14 पे जाएंगे। 14 में लिखा है, पर आई थिंक वी सी 13 ऑल्सो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अभी सोचो, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, जो एकदम पवित्र, एकदम पवित्र है, वो ये इसमें क्यों पड़ा है? वो ना तो गलीज, हक यहाँ से, भाग यहाँ से, नहीं, बिकॉज वो बोला ये सब मेरे बच्चे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मैं इसको कैसे हका लूं? मैं कहीं, तो उन्होंने क्या किया है, जो विधि के क्या, और एक बार पढ़ लीजिए, क्या? और विधियों का वह लेख, विधियों का एक लेख है, याद रखो, एक लेख है या था, ओके, और जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हमारे नाम पे हमारे विरोध है, हमारे नाम पे मजा है, मगर ये लेख हमारे विरुद्ध है। ये पूरा रेड मार्क है, कर्जा करके पूरा हिसाब चुकाना है, ओके। और क्या बोलते हैं? विरोध में था, मिटा डाला, करेक्ट। कैसे मिटा डाला? और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर, हाँ, उसको क्रूस पे, किलों पे डाल के हटा दिया। ये किसका काम है? ये यीशु का काम नहीं है। क्यों? यीशु का है, यीशु के क्रूस के ऊपर है, तो यीशु कैसा लेके डाल सकता है? ये पवित्र पिता किया है, ये पवित्र पिता, याद रखो, ये पवित्र पिता का दिल है, ज्ञान है ये। बिकॉज वो मुझे गाना अच्छा लगता है, कौन सा? तेरी दया कभी कम ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरी दया कभी कम ना होगी। इसलिए प्रभु जी क्या किया? जो भी लेख तुम्हारे विरुद्ध है, जो भी है, he has taken it out of the way, nailed it to the cross. You don't need to worry. तुम डरो मत, मत डरो तुम। नहीं, मैं ये पाप में गिर गया, मैं वो कैसा, हाँ, मगर ये यीशु का लहू सब साफ करते रहता है। कितने लोग यहाँ पे डर जाते हैं जब उनका कपड़ा गंदा हो जाता है? कितने लोग? हाथ उठाओ। डर जाते हैं कपड़ा गंदा हो गया तो। क्यों? इलाज है तुम्हारे पास, वॉशिंग मशीन है क्या? नहीं तो नल का पानी है, रास्ते पे फटका मार के खा ले, है तुम्हारे पास, इलाज है। इसलिए तुम निराश नहीं हो। मगर यदि हम पाप में गिरते हैं, याद रखो, वहां पे भी इलाज है, देयर इज अ वे आउट। निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो गया तो निराश मत हो, बस। और क्या? मत हो, एक ठीक है, और दूसरे को निराश मत करो। हम लोग क्या करते हैं? बाइबल में एक लिखा, आई थिंक इज़ेकियल 34 में लिखा है, क्या? हाँ, उसमें क्या लिखा है? बोला, मैंने तुझे अच्छा पानी दिया पीने के लिए, आई गिव यू क्लियर वाटर टू ड्रिंक। मैं तुझे अच्छा पानी दिया है, और तूने क्या किया? तेरे पाँव से वो पानी को गंदा कर दिया, ताकि जो दूसरा आता है वो पी नहीं सकता है, तो यहाँ पे ऐसा लेके क्या प्रभु ने क्या है? जो भी लेख हमारे विरुद्ध था, परमेश्वर ने उसको लेके यीशु के हाथ में खिला टोके हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी नेक्स्ट वर्ड को क्या बोलता है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ओके, तो अभी क्या समझता है? हम इससे क्या समझता है? जो अभी इसको समझने के लिए पुलिस वाले को लेके जाओ, पुलिस वाला है, वो आके कलम लेकर आएगा, बोला पकड़ा देखो किधर पार्किंग नहीं किया, ये क्या वो क्या, सो पड़े लाइसेंस देखो, बहुत करेगा वो। मगर जब भी तुम मैदान में हो, पुलिस वाला का हवा टप आउट, कोई दम नहीं उसके पास।
तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तेरा कार खटा रहा है, लाइट नहीं चल रहा है, वाइपर नहीं चल रहा, ही हैज नथिंग टू डू विद इट। क्योंकि अभी यहाँ पे वो उसका कलम नहीं चलता, उसके पास अधिकार है, उसके पास कलम है, मगर क्या है, जो कलम को निकाल दिया है तो क्या हो गया, अभी ये पुलिस वाला जो विश्रांतवाड़ी चौक में बहुत दादागिरी कर रहा है, अभी वो वडगांव बांडे में आके लाए, क्या कौन सा भी गांव में आके लाए, वहां पे कोई नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं वर्दी पहना, तू कुछ नहीं कर सकता है। उसके सामने 12 साल का लड़का क्या कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं। ये है प्रभु का खासियत। तो क्या हो गया, शैतान क्या हो गया, शैतान इसलिए बोला पुलिस वाला देखो अभी उसके पास दम नहीं है, इसलिए बोला उसको खुल्लम खुल्लम हरा दिया, उसको बोला अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जो मेरे भाई बहन लोग को तो दोषी ठहरा सकता है। और तुम्हारे पास है क्या, देख दोषी ठहराने को तुम्हारे पास है? बोलता नहीं है, शैतान के पास नहीं है। अब यहाँ पे जरा जस्ट तो इसको रखेंगे, हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 में जाएंगे, आई थिंक 55 है, 1 कोरिन्थियंस 15। ओके, क्या बोलता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ओके, यहाँ पे सिर्फ जय मृत्यु का, मगर ये नहीं है क्या, कबर का नहीं है, अंग्रेजी में लिखा मृत्यु तेरी जय का है, कबर तेरा जय का है। ओके ओके, अभी यहाँ पे अपने को रुको, बिकॉज रोम करा 6:23 में बोलता है पाप का मजदूरी क्या है, हाँ, पाप का मजदूरी मौत है, तो बोलता है यहाँ पे मौत तेरा डंक का है। नेक्स्ट, अभी क्या बोला यहाँ पे, अभी हमको मालूम है 6:23 का सब मिल गया, क्या बोलता है, पाप का डंक किधर है, स्टिंग ऑफ डेथ इज, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हाँ, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु के डंक पाप है, करेक्ट। अभी प्रभु ने लेख निकाल दिया तुम्हारे पापों से, तो उसका डंक कहाँ गया, कहाँ गया उसका डंक। ब्रदर सिस्टर याद रखो, योहान 3:16 बोलता है जब भी परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र को दे चुका है, अगर उस पे विश्वास करोगे तुम्हारा नाश नहीं होगा। क्या तुम्हें ये विश्वास करना है, ये विश्वास करना है तो तुम्हारा नाश नहीं होगा, नहीं तो तुमको हमेशा शैतान हाल करोगे। एंड नेक्स्ट, और उसके आगे मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का फल, पाप का बल का है, पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था है। पाप का बल पाप में नहीं है, पाप का बल पाप में नहीं है ब्रदर सिस्टर, ये याद रखो। इसमें तुमको बल मिलेगा, तुमको ताकत मिलेगा, अगर तुम नहीं सोचोगे तुमको ताकत नहीं मिलेगा। पाप का जो भी बल है वो आके व्यवस्था के ऊपर है। प्रभु जी क्या बोला, मैं क्रूस के ऊपर मरा, अभी तुम आके व्यवस्था के अधीन नहीं है, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो ये जो चीज है हमारे रोज के जीवन में कैसा चलता है, कैसा है, हाउ इज इट इन योर डेली लाइफ, कैसा है, ऐसा है कि अभी तक पाप तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है क्योंकि तुम व्यवस्था चाहते हो। ओके, यहाँ पे जाएंगे, लेट्स गो टू रेवलेशन। अभी रेवलेशन जाएंगे हम, रेवलेशन 12 का 10 वचन, 10 और 11 पढ़ेंगे, पहला 10 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। क्या गया, गिरा दिया गया। ये कौन है, ये रात दिन क्या करता है, परमेश्वर के सामने भाई बहन की, चर्च के लोग, बाहर के लोग नहीं है, चर्च के लोग के ऊपर वो आके दोषी ठहराता है दिन रात। तो बोला क्या, गिरा दिया। अगर वो नहीं गिरा है तो ये काम नहीं है। क्या नाउ इज द ऊपर, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए बड़ा सुना। शब्द मतलब अंग्रेजी में बोलता है लाउड वॉइस, मतलब जोर का शब्द, बड़ा नहीं मतलब जोर का शब्द, चिल्ला के। दूसरा जगह जॉन चैप्टर 7 में वर्स 38 and 39 में बोलता है द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट, जीसस चिल्ला के बोला एनीबॉडी इज थर्स्टी कम टू मी। जब ये चिल्लाता है उसका मतलब बाबा सुनो ना, तुम भी अगर किसी बोला हेलो हे बोलते हैं नहीं, ताकि वो सुने। चिल्लाया मतलब बाबा सुन, तुझे मालूम होगा मगर सुन। क्या बोलता है, तो अभी क्या आने वाला है, बड़ा शब्द क्या बोल रहा है कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, हमारे परमेश्वर का उद्धार, तुम्हारा नहीं, हमारा परमेश्वर का उद्धार जो तुम पे हो रहा है वो परमेश्वर से ओर से हो रहा है, तुम्हारे ओर से नहीं हो रहा है।
परमेश्वर के ओर से, और इसलिए बोलता है, आई थिंक गलेशियन कहाँ तो बोलता है, तो तुम्हारा भाव कहाँ चले गए? नो बोस्टिंग, तुम भाव नहीं मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार के परमेश्वर की ओर से उद्धार, और फिर क्या है? और सामर्थ। सामर्थ भी। अगर तुम निर्बल हो, उसका मतलब ये जो चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है, अभी भी तुम लोग को दोषी ठहरा रहे हो, इसलिए तुम निर्बल हो, तुम्हारे पास दम नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर से, मेरे अंदर से ये आत्मा जो दूसरे लोग को दोषी ठहराता है, ये नहीं हटाएंगे आप, तो प्रभु जी का बल हमारे सामने आएगा नहीं है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। और क्या है? और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। देखो, हाँ, अभी राज है, परमेश्वर का राज, और यीशु मसीह का अधिकार प्रकट हो रहा है। अगर तुम तुम्हारे जीवन से लोग को दोषी ठहराना निकालोगे तो। हाँ, याद रखो ब्रदर्स, मैं क्यों बोल रहा है, बिकॉज हम घर के अंदर बहुत जल्दी से एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, बहुत जल्दी से। अरे सुना नहीं क्या है, हमेशा दूध ऊपर जाता है, हमेशा जलता है। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। नो, डोंट डू इट। चर्च में भी सेम है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हो गया, वो नहीं गया, और उसमें मैं भी कातिल है। मत सोचो मैं भी कातिल, मैं भी इसमें कातिल है। मैं भी बोलता, अरे ये नहीं किया, ये ब्रदर नहीं किया, उन्हें नहीं किया, इसने नहीं किया, मैं भी बोलता। ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत नादान, नहीं, मैं भी किया। ओके, तो मगर मुझे एक चीज मालूम पड़ गया है, जब तक ये आदमी, ये स्वभाव हमारे अंदर से नहीं गया, तो परमेश्वर का राज भी नहीं आएगा। और वो यीशु बोलता है, तुम परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता खोजो, उसके राज, उसके धार्मिकता को खोजो, और तुम्हें सब चीज मिल जाएगा। ओके, एंड और क्या? और पावर भी ना, पावर भी है ना, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह और का, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। उसका मसीह का अधिकार तुम्हारे अंदर से। अगर तुम यीशु के नाम में किसको हुक्म दोगे, अगर तुम्हारे पास बल नहीं है, इसका मतलब तुम आके शैतान के साथ मिल के तुम लोग को दोषी ठहरा रहे हो। इसलिए जब भी तुम बोलेंगे यीशु के नाम में हट जाता, हटता नहीं है। और यीशु का नाम में वो हटना मांगता है, मगर हटता नहीं है, क्योंकि तुम क्या किए हो? तुम ये जो आत्मा जो दूसरे को दोषी ठहरा रहे, तुम इसके साथ दोस्ती रखे हो, एंड यू आर नॉट विलिंग। आप राजी नहीं है उसको छोड़ने को, यू आर नॉट विलिंग टू लिव। आपका काम है सिर्फ राजी होना है। नहीं जमता का बात अलग है ब्रदर सिस्टर्स। प्रभु जी के वचन में बोलता, अगर तुम राजी हो, अगर इफ यू आर विलिंग एंड रेडी, इट इज इनफ, अकॉर्डिंग टू नॉट what you have, not according to what you don't have। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास राजी है, the spirit is willing but the flesh is weak। प्रभु जी बोला, आत्मा तो राजी है मगर शरीर निर्बल है। ओके, एंड नेक्स्ट, इसके बाद, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ओके, तो जो भी तुम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी मैं आंटी को बोलता, मेरे लिए प्रार्थना मत कर। क्यों मालूम है? मेरे सब कमी में कोई नजर आएगा। आंटी बोलेंगी इसका पाँव को ठीक करो ना, इसको ये करो, उसको खाना खाने को दिल लगने दो, उसको ये करो। मैं बोला, अरे बाबा, मेरे को अभी मेरा सब गलतियां मालूम पड़ी है। ये वो नहीं होना है। तुम जब भी प्रार्थना करते लोग को, तुम उनका भलाई के लिए प्रार्थना करो, उनके क्या बोलता है, गलतियां मत बताओ प्रभु को। शैतान बताता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। शैतान बताता है, तुम्हारा काम ही नहीं है, उसका काम है शैतान का, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ है परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके और तुम्हारा मेल मिलाप होने को। Praise the Lord, we are ambassadors for Christ। हम लोग परमेश्वर के राजदूत है। किसके लिए? ताकि लोग को परमेश्वर का साथ का मेल मिलाप हो, लोग को परमेश्वर का मेल मिलाप हो। मुझे और एक जगह जाना है, नहीं 11 बस 11। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, तो बोलता है क्या, कैसा उन लोगों ने विजय कैसा पाया उन लोगों? एंड दे ओवरकेम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। कैसा है? उन्होंने, और वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू से। मेमना सोचो, कोई शेर नहीं, लायन टाइगर नहीं, पावरफुल नहीं,
हम लोग क्या देखे, बलवंत कौन है, हम उसके साथ जाएंगे। नहीं, वो आज बलवंत है, कल मेरे जैसा बूढ़ा हो जाएगा, वो फिर क्या करेगा? तो आज मैं मोटरसाइकिल भी किक नहीं मारता हूँ, पहला मोटरसाइकिल लेके बॉम्बे में घड़ी घड़ी जाके आने का, मैं साइकिल पे भी जाके आया मैं, अभी नहीं है वो ताकत। तो जो बलवंत है उसके ऊपर तुम ध्यान मत दो। क्या करोगे तुम? ओवरकेम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, जो मेमना है उसके खून। ये जो यहाँ पे खून बहाया प्रभु ने, जब यहाँ प्रभु भोजन करते खून बहाया, ये खून का तुम उसका गवाही देना है। तुम्हारा काम, तुम कितने अच्छे हो बुरे हो, गवाही देने का सवाल ही नहीं बता, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या लिखा यहाँ पे, कैसे लोग विजय पाए? They overcame him by the blood of the lamb and, और क्या दूसरा? और अपनी गवाही के और वचन के अपनी कारण। गवाही, घड़ी घड़ी हम होते हैं गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। ब्रदर सिस्टर, सब लोग के ऊपर प्रभु ने इतना कार्य किया, इतना कार्य किया, तुम कभी भी गवाही देते न हो, इसलिए तुम्हारे घर में अभी तक शैतान तुम्हारा हाल करता है। हाँ, हमको पूछना पड़ता है। उस दिन हमने प्रार्थना किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ब्रदर। अरे बोला नहीं। सुबह फोन आता है, मेरे लिए प्रार्थना करो अंकल, मेरा ये नहीं, प्रार्थना किया, और फिर शाम को रात को भी कुछ नहीं। गवाही नहीं देते हैं। उनको लगता है अंकल को बोला तो अंकल का सर फूक जाएगा, इसलिए मेरा तो बात छोड़ो, फिर विजय और जेकब का बारे में बोलते नहीं। बोलता हूँ अगर अंकल का ही हाल है तो विजय और जेकब का हाल पूछो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो, हाँ, मैं विजय जेकब या कोई भी ब्रदर्स, मार्शल बिशल जो भी है, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शैतान है, और शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए वो, ताकि वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, तुम्हारे राज नहीं करेगा, तुमको गवाही देना है कि यीशु के लहू द्वारा मेरे सारे पापों माफ हो गए। यीशु के लहू के द्वारा मेरा जो भी श्राप है मेरे से टूट गया। जो भी है यीशु मसीह, उसके अंदर मेरे पर कोई दोषी नहीं लगाता है, यीशु मसीह में। यीशु, तो ये गवाही होना तुम्हारा, ये गवाही होना है। और स्लोली देखो, जब तुम गवाही देते हो स्लोली तुम्हारे अंदर से एक किस्म के कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यू गेट अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, क्यों? यू आर नाउ ओवरकमिंग। तुम आके मेमने के लोगों से द्वारा तुम आके शैतान के ऊपर विजय पाओ। तुम्हारा मुझे गवाही देने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे को अच्छा लगता है, अमोल ब्रदर गाना गाते बोलते हैं, मुंह खोल के स्तुति। अरे मुंह खोले बिना कैसा करेगा? वो सिर्फ बोलता नहीं स्तुति करो, बोलता मुंह खोल के स्तुति करो। बोलता है कि नहीं? हम मुंह खोल के। दूसरा जगह वचन में क्या, मैथ्यू चैप्टर 5 में प्रभु यीशु बैठ के क्या क्या मुंह खोल के सिखाने लगा। ही ओपन हिज माउथ। यू आर नॉट विलिंग टू ओपन योर माउथ। तुम गवाही देने को राजी नहीं है, तो तुम शैतान के ऊपर तुम हमला नहीं कर सकते हो, तुम विजय नहीं पा सकते। तुम्हारा घर में अशांति होगा, हमेशा ये गड़बड़ वो गड़बड़ ये गड़बड़, क्योंकि तुम बोलने को राजी नहीं। कुछ भी हो गया तो कभी कभी अगर मैं आंटी को कुछ बोल दिया, मेरा गलती, आंटी क्या करती मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा यीशु मसीह। अरे जोर से बोलेगा तो मेरा हवा कम राइट। ये गवाही है, ये गवाह है। तो शैतान जो है तुम्हारा घर में, हमारा चर्च में हाल नहीं कर सकता। ओके, लास्ट जगह जाएंगे हम, रोमन्स, जॉन चैप्टर 8, जॉन चैप्टर 8 2 से पढ़ेंगे। यू कैन रीड 1 आल्सो, बट 2 से पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ओके, अभी सिनारी देखो क्या है। यीशु मसीह आया, मंदिर में आके बैठ के सिखाने को आया। करेक्ट, सिखाने को, याद रखो, सिखाने को आया। मगर लोग के मन में अलग है। नेक्स्ट वर्ड, तीसरा वर्ड। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, नेक्स्ट पढ़ ले, 4। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। 5। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को फतरवाह करे। ऐसी स्त्री को क्या करे? फतरवाह करे, पत्थर मार के खलास करे। करेक्ट, सिनारी देखो। अभी यहाँ पे कौन है जो पत्थर नहीं देख सकता है? स्क्राइब साइड में पत्थर लेके आ गए। कौन है जो पत्थर नहीं देख सकता इसमें से?
प्रभु ने दूसरा बोला बाद में जाएंगे हो, मगर ये सिनारियो में ऐसा औरत को पकड़ के लाए हैं, 100 पत्थर लेके बैठे हैं. हु इज द वन हु कैनॉट थ्रो स्टोन? कौन? कौन पत्थर नहीं फेंक सकता? अच्छा, टाइम लो, मैं जरा पानी पीता. हाँ, और यीशु मसीह बोलता है जिसने पाप नहीं किया. हाँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौन है जो पत्थर नहीं फेंक सकता है? क्या बोली आपने? वो स्त्री नहीं फेंक सकती. ये तुम्हें समझ में आना मांगता है. तुम वो स्त्री हो जिसको पत्थर फेंक के तुमको मारना मांगता, क्योंकि तुम पाप में गिर गए. कौन सा भी पाप? बेबिचारी नहीं तो बहुत सारे पाप है. तुम्हारे ऊपर पत्थर, तुम्हारे पास हक नहीं है पत्थर फेंकने. यू डोंट हैव द राइट टू अक्यूज एनीबॉडी. यू आर द कातिल. तुम वहां पे पकड़े हो. यू आर इन कोर्ट. यू आर द वन. जब भी हम ये स्टैंड लेंगे, फिर हम बोलेंगे प्रभु तेरी दया कभी कम ना होगी. प्रभु तेरी दया. नहीं तो हम दूसरे को दया नहीं करेंगे. ये जो चीज है, जो स्त्री है, वो पत्थर नहीं फेंक सकती है. वो नहीं फेंक सकती है क्योंकि अभी वो कातिल है. यीशु मसीह के बारे में बोला, जब यीशु मसीह को क्रूस के पे चढ़ाया, क्या बोला? ये आके नादान था. ये नादान था. ये बिल्कुल पाप नहीं किया था. He was innocent. There was no guile. उसका मुंह भी अच्छा था. There was no guile in his mouth. और फिर उसको उठा के क्रूस पे चढ़ाया. हाँ, ये प्रभु का खासियत है ब्रदर सिस्टर. ये खासियत है. ये क्या बोलता है? तू दूसरे को दोषी मत ठहरा. तू दूसरे को दोषी, तू दोषी है, तू दूसरे को मत दोषी मत ठहरा. क्यों? परमेश्वर का चिन्ह बोलता है तू पाप करते हो, मैं तेरा पाप लेख में डाल रहा हूं. आई एम नॉट पुटिंग योर सिन इन माय अकाउंट बिकॉज देयर इज योर अकाउंट. पाप का अकाउंट बंद हो गया, फ्रोजन हो गया, खलास हो गया. यू कैन नॉट डिपॉजिट. नहीं निकाल सकते हो तुम उसमें से. गया वो अकाउंट, फ्रीज हो गया, खलास हो गया, तुम्हारा अकाउंट नहीं है. तो प्रभु जी जो भी लाते हैं इसको, ये औरत जो भी बेटी है उसको मालूम में वो पत्थर ने गुस्से में बोली ना, क्या सोचूं पत्थर लगे. ये है ना, ये फैरिजी ना, ये मुक्ता लगी जीरो रखता. ये बाहर से एक पत्थर के में एक मानो खलास हो जाएगा तो सब भागेंगे. सोच सकता है क्या? नहीं. कैनॉट डू. कैनॉट डू. तुम्हारा मन में आएगा, मैं इसको सिखाएगा, सबक सिखाएगा, मन में आएगा ये सब, बट ये तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि अभी तुम कातिल हो. अभी तुम क्या वो बच्चे ने क्या कहावत है ना, those who live in glass houses should not throw stone. जो शीशे के घर में बैठते हैं, वो औरत कहाँ है? शीशे घर में. वो पत्थर नहीं फेंक सकती. और इफ यू आइडेंटिफाई, अगर तुम उसके साथ मेल मिलाप करोगे एंड यू आइडेंटिफाई, हाँ प्रभु जी आपकी दया के वास्ते में आज है, आप दया नहीं करते तो मेरा काम खराब हो. ओके, और एक जगह जाएंगे. लेट्स गो टू जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13. क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा. दया न्याय पर जयवंत होती है. दया क्या करता है? न्याय पे जयवंत होता है. प्रभु के वचन हम गाना गाते, तेरी दया कभी कम ना होगी. क्यों? क्यों? प्रभु जी का जो जजमेंट है, उसके जो क्या है जजमेंट, उसकी जो न्याय है, ये न्याय जिंदा पुराना मर गया नहीं है. मरो न्याय को मारने के लिए दया आता है. जैसा another one, जैसा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2 में देखा है, the law of the spirit of life has set me free from the law of death. क्या है? जो आत्मा के और जीवन की जो व्यवस्था है, वो मुझे पाप और मौत के आत्मा से मुझे छुटकारा दे. तो यहाँ पे भी सेम है. दया जो आती है, हमको दया की जरूरत है मगर हम देने को राजी नहीं है. गिव. कुछ नहीं होता ब्रदर सिस्टर्स, कुछ नहीं होता. दया करो, माफ करो, क्या फर्क पड़ेगा तुमको? प्रभु ने तुमको पूछा नहीं, माफ कर दिया. तुम जिंदा होने के पहले, पैदा होने के पहले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए, तुम्हारा पाप सबका साफ कर दिया. फिर तुम ये खुन्नस रख के क्यों बैठे हो? इसको मैं माफ नहीं करेंगे, उसको मैं माफ नहीं करेंगे. नहीं, क्यों? क्या फायदा है उससे? क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है. तो याद रखो, ये काम यहाँ पे क्या बोलता है? दया क्या करता है? व्यवस्था से जयवंत होता है ना. क्या? दया न्याय पर जयवंत होती है. दया न्याय पर जयवंत होती है. नाउ बिकम सेल्फिश.
सेल्फिश को क्या बोलता है? स्वार्थी बन जा, खुद के बारे में सोचो। तुमको दया चाहिए क्या है, या तुमको न्याय चाहिए? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए? प्रभु जी बोलता है जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुमसे व्यापार करो वैसा तुम करो। तो प्रभु जी मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई भी न्याय न करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं दया करूंगा, मैं दया करूंगा। मेरे लिए दया प्रभु ने इतना किया है, मैं क्यों दया नहीं करूं? मैं क्यों नहीं करूं? हाँ नहीं, ये करा वो करा, मेरे पीछे ये बोल रहा वो बोल रहा, आजकल जो तोड़ फोड़ हो रहा है चर्च वाले लोगों का भी गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बोला क्या फायदा है उसका? क्या फायदा उससे? क्या फायदा है? अगर हम इकट्ठा रहेंगे, कोई भी दुश्मन आएगा, हम उसको हराएंगे। कोई भी आने दो ना, कितना भी पावरफुल आने दो, हम उसको हराएंगे। मगर हमारे अंदर इकट्ठापन नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करने राजी नहीं है, तो शैतान घुसेगा और हाल करेगा, और हाल करेगा। मैं पहला वॉर स्टोरीज पढ़ने का, अपना अमेरिका का वॉर स्टोरीज पढ़ने का कॉमिक बुक आने का वॉर, हम एक चीज देखा है, एक वॉर में एक स्ट्रैटेजी होता है। वॉर पता है ना, युद्ध में एक स्ट्रैटेजी होता है। वो जनरल वहां पे है, मेजर जनरल जो भी उधर है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे, और ऐसा स्प्रेड होता है नीचे तक, सिपाही तक। एक सिपाही सीनियर है, दूसरा सिपाही उससे जूनियर है, वहां तक के उनके ऑर्डर रहता है। ये मर गया तो दूसरा वाला खड़ा हो जाता है, ये मर गया तो दूसरा वाला खड़ा होता है। मगर अगर बीच में जाके बोला अरे इसको आता नहीं काम करने के लिए, फिर दुश्मन तुम्हारा हमला करेगा। उसको आता या नहीं आता है, अभी मैं इससे अधीन होना है, अभी मैं इससे अधीन होना। और ये चीज है, प्रभु जी हमें पावर देते हैं। अभी यीशु मसीह, पवित्र पिता, पवित्र आत्मा, ये तीनों सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं, तीनों सेम है। तीनों को प्रभु यीशु बोलता है तुम जैसा पवित्र पिता को आदर करता है वैसे मेरा आदर कर, वैसे मेरा आदर कर। फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि काम के वास्ते एक दूसरे के अधीन होना पड़ता है। तू बड़ा, मैं छोटा। जैसा घर में हम बोले मर्द है क्या, औरत का सर है, घर का सर है, मगर वो भाव मारने के लिए नहीं, झापड़ मारने के लिए नहीं, तोबड़ा आउट करने के लिए नहीं, वो है थोड़ा ऑर्डर के लिए। इसलिए जब औरत लोग अगर राज चलाते मर्द के ऊपर, उनका घर बराबर चलता नहीं है। मत सोचो तुम्हारा, तुम भाव मारोगे, मी आशा है मी तसा है, भाव मारो, तुम्हारा घर बराबर चलेगा नहीं। क्योंकि तुमने क्या किया, जो ऑर्डर है, इसको ऑर्डर को तुम तोड़ रहे हो। सेम है बच्चे लोगों, आजकल के बच्चे लोगों तो हमसे ज्यादा जानते हैं। आपको मोबाइल फोन भी बराबर आता है कुछ भी करने के, कंप्यूटर भी करते वो करते हैं। आजकल बच्चे लोग बहुत होशियार हो गए, बहुत होशियार हो गए। और बोले मम्मा तुझे क्या पता है, मैं जानता तो मेरा बात सुन। गया बच्चा, तेरा हाल होगा, तेरा हाल होगा। जब मम्मा तुझे पूछेगी या पापा तुझे पूछेगा, मुझे जमरा नहीं है ये करने के लिए, जब भी तू जा। मम्मा कुछ कर रही है मम्मा कुछ कर रही है, बीच में घुसो मत, बीच में मत घुसो तुम। यू स्टे। जब तक मम्मा या पापा तुम्हारा मदद नहीं पूछता है, जब तक तुम चुपचाप रहो। यीशु मसीह खुद बोलता है ना, पोंटियस पायलट उसको पकड़ा, अगर मैं चाहता है तो मेरा पापा को मैं बोलता है तो पापा इतने सारे सेना भेज जाते हो, तेरा हाल करता है पोंटियस पायलट। दूसरा जगह यीशु बोलता है, क्या बोलता है, मैं जो मेरा पापा बोलता है मैं वही बोलता हूँ, मेरे खुद के द्वारा मैं कुछ बोलता नहीं है, मैं खुद के ऊपर से कुछ बोलता नहीं है। ये जो चीज है। और फिर बोलता है जैसा तुम पवित्र पिता के आदर करते हो वैसा तुम मेरा भी आदर कर। कौन बोल सकता है? हाउ कैन यू से? जब भी तुम उसके अधीन हो, ऐसा कैसे होता है? हाँ, ये है स्टाइल। काम का बात अलग है, रिश्ते के बाद अलग है, रिश्ते के बाद अलग है। ब्रदर सिस्टर, क्यों लाए? अगर हम दया करने को राजी नहीं है, हम कितना भी गाना गाएंगे तेरी दया कभी कम ना होगी, ये हमारे काम में नहीं आएगा, न्याय हमारे ऊपर आएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको मालूम है, ये सब चीज हमारे लिए क्यों हो गया? क्यों? यीशु मसीह राजी हो गया क्रूस पे मरने के लिए। ये प्रभु भोजन के बाद क्या क्या प्रभु ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में गया, वहां पे प्रेयर कर रहे हैं, और उसका पसीना कैसा हो गया? खून भरा। तुम्हारा पसीना खून हो गया क्या? हो गया क्या खून? हो गया। और वो खून होते वक्त बोला क्या? प्रभु जी मेरा इच्छा नहीं
मगर तेरा इच्छा क्या है? सबका तारण हो, सबका तारण हमारा हो ना। प्रभु जी मेरा भी इच्छा सबका तारण हो, मगर तेरा खून आएगा, तेरा ये होगा, तेरा नाम जाएगा, बदला जाने दो ना। मगर प्रभु जी आपकी इच्छा है सारे लोग का तारण है। जैसा हमको देखा रेवलेशन में देखा बोला अभी सामर्थ और प्रभु का साल्वेशन का उद्धार आ गया, उद्धार आ गया है। तुम राजी हो ये जो आत्मा तुम्हारे में दूसरे को दोषी ठहराएगा, इसको कत्ल करने के राजी हो? तुम राजी हो? नहीं, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है मेरा मर्द क्या करता है, मुझे सब मालूम है मेरा बीवी क्या करता है। मेरा मर्द घड़ी घड़ी दारू पी के आता है और आशा करता है कि पिया नहीं करते। हाँ, मेरा पापा भी पी के आने का गुड, मैं दूसरे के जीवन से बोल रहा नहीं है। और हम पहला दोषी ठहराने क्यों पी के आए? ये फर्स्ट क्यों पी के आया बोले तो घर में, करेक्ट? क्यों किया ये, क्यों किया है? झगड़ा होता है। अगर तुम चुपचाप हो, क्यों किया मत बोलो, घर में शांति है। वो जो तुम दया दिखाओगे, दया दिखाओ, तो फिर तुम क्या करो? जो भी दया दिखाते हो तुम क्या करते हो? न्याय नहीं दिखाते हो। When you show mercy, you don't judge. You don't judge when you show mercy. This is important. This is important. Okay, मैं यहाँ पे रुकता है।